ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें नई दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा है। भारत और यूरोप एक ऐतिहासिक डील पर दस्तखत कर चुके हैं, लेकिन असली ड्रामा यहाँ से नहीं बल्कि 7 समंदर पार में चल रहा है। वहाँ एक अजीब सी खामोशी और बेचैनी छाई है। बिना एक गोली चलाए, बिना किसी जंग के भारत के सिर्फ एक हस्ताक्षर नहीं, तुर्की की अर्थव्यवस्था को चेकमेट करके रख दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर दो दोस्तों के मिलने पर तीसरे यानी कि तुर्की के पसीने क्यों छूट रहे हैं? इसका जवाब एक पुराना और पेचीदा जाल में छुपा है। असल में तुर्की यूरोप का सदस्य नहीं है, लेकिन व्यापार के लिए वो यूरोप के साथ एक कस्टम यूनियन से बंधा हुआ है। इसे ऐसे समझिए कि तुर्की यूरोप के बाजार का गेट कीपर तो है, पर घर की चाबी उसके पास नहीं है। सीधी बात, यूरोप का नियम यह कहता है कि अगर वो किसी तीसरे देश जैसे भारत के लिए अपने दरवाजे खोलेगा तो तुर्की को भी मजबूरी में अपने दरवाजे उसी देश के लिए खोलने पड़ेंगे। इसमें तुर्की की ना तो रजामंदी ली जाती है और ना ही उसे मना करने का हक है। इसे कहते हैं कूटनीति का चक्रव्यूह। अब जरा आप तुर्की के एक कपड़ा व्यापारी की हालत के बारे में सोचिए, उस पर क्या बीत रही होगी। अभी तक तो यूरोप में कपड़े और लेदर भेजने में तुर्की का दबदबा माना जाता था, क्योंकि भारत के सामान पर पहले 11 से 12% टैक्स लगता था। लेकिन इसी डील के बाद सूरत का कपड़ा और कानपुर का चमड़ा अब यूरोप और तुर्की के बाजारों में 0 ड्यूटी पर पहुंच चुका है। मतलब भारतीय एक्सपोर्टर्स यूरोपियन यूनियन में एंट्री लेते हैं तो वहां से तुर्की में फ्री मूवमेंट हो सकती है। मतलब तुर्की के बाजारों में अब भारत का सस्ता और क्वालिटी माल भरा होगा। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ भी है। ये रास्ता वन वे है। अगर तुर्की अपना सामान भारत भेजना चाहे तो भारत उस पर पूरा टैक्स वसूलेगा। कहावत है ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। भारत ने तुर्की के बाजार में एंट्री भी ले ली और उसे अपने यहाँ घुसने भी नहीं दिया। और तुर्की के लिए ये बड़ी समस्या है, खासकर टेक्सटाइल सेक्टर में, जहाँ तुर्की पहले यूरोपियन यूनियन में मजबूत स्थिति में था। लेकिन अब भारत सस्ते दाम पर कम्पीट करेगा। यूरोपियन कारें जिन पर पहले 110% टैक्स लगता था, अब घटकर 10% रह जाएगा। महंगी वाइन और शैंपेन्स अब आम आदमी तक पहुंच पाएंगी। ये दुनिया की 1/4 GDP यानी कि 25% GDP का मिलन है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत भी है। यूरोप कार्बन टैक्स यानी कि CBAM के लिए चुनौती जरूर दे रहा है, जहाँ प्रदूषण करने वाली फैक्ट्रियों पर जुर्माना लगेगा। लेकिन सरकार ने इसके लिए भी रास्ता ढूंढ निकाला है। तो जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक व्यापार नहीं है, ये एक नए भारत का स्मार्ट पावर है। हमने सिर्फ बाजार नहीं खोला, बल्कि अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों को खेल के नियमों से ही बाहर कर दिया है। सबक साफ है, आज के दौर में सबसे बड़ा हथियार मिसाइल नहीं, बल्कि सही समय पर किया गया एक सौदा है। आप बताइए, क्या आपको पहले पता था कि यूरोपियन यूनियन से FTA करने के बाद बांग्लादेश तो जाएगा ही जाएगा, साथ में उसका आका यानी कि तुर्की भी निकल जाएगा? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा।